नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई स्टेनो का एग्ज़ाम जो है आपका 17 और 18 जून को कंडक्ट किया जाना है। 17 और 18 जून को आपका पेपर होने वाला है। तो आज इस वीडियो में बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई स्टेनो के लिए मोस्ट 100 हिंदी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है अगर आपका भी पेपर है 17 या 18 जून को। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है जो आपके पेपर के लेवल का है, जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को अपना एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, बात करें भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये देखिए संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। ये भी याद रखना, भाग भी आपसे पूछ सकता है। तो भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। और देखिए ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और देखिए अनुच्छेद अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 36 से 51 में, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश से ग्रहण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को जो है वो किस देश से ग्रहण किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी यूएसए से ग्रहण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लेवल के हैं और बिल्कुल सुपर फास्ट आपको क्लास करवाएंगे। पूरे 100 क्वेश्चन है आज इस क्लास में। ठीक है, बिल्कुल हिंदी, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, सारा ही क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में जो है साथियों अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ था दिसंबर 1928 में। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो याद रखना है आपको, मिंटो मार्ले सुधार बिल जो है ये 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा करेक्ट आंसर होगा राजराजा ने, है ना, राजराजा प्रथम, याद रखना राजराजा प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखिए राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, याद रखिएगा दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी का क्या नाम है। तो देखिए होयसल की राजधानी हुआ करती थी कहाँ पे, तो साथियों काफी फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा द्वार समुद्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, ये कहाँ स्थित है। तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा चिदम्बरम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था, तो विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। तो देखिए पहली बात तो ये कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। ठीक है, और इसके प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखिएगा सर विलियम जॉन्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा या किसके अनुसार गठित की गई थी। तो याद रखना है आपको, भारत की संविधान सभा ये किसके अनुसार गठित की गई थी, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, यानी वह प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर है साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। इनको सन 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। और इनके किस लेख के लिए, तो गीतांजलि के लिए, याद रखना गीतांजलि के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है।
तो देखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? तो साथियों शक संवत पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो राइट आंसर होगा एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो साथियों देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र जो है वो जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को कब लागू कर दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा सभी साथी, ठीक है। तो देखिए, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नोट कर लेना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो है वो अली बंधुओं ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो साथियों याद रखना है, प्राथमिक शिक्षा पर, यानी प्राइमरी एजुकेशन पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। इनको 1906-7 में जेल हुई थी साथियों, ठीक है। और वहीं जेल के कटघरे में इन्होंने वह नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो देखिएगा, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया था? तो याद रखना है आपको साथियों, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों आपको याद रखना है 1957 ईस्वी में। वर्ष 1857 है ना। देखिए, वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो देखिए, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भारतनाट्यम को, देखिए कौन भारतनाट्यम को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों भारतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना सितारा देवी ने। सितारा देवी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो देखिए, कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक इनमें से कौन है? तो साथियों बिरजू महाराज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। कथक नृत्य की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया का है ना, याद रखना, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का बिल्कुल प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? याद रखना है, भारतीय शिवाजी जो हैं वो किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनीअट्टम के लिए। मोहिनीअट्टम है ना, मोहिनीअट्टम जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? तो देखिएगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ये साथियों याद रखना है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झावेरी बहनों, जैसे कि झावेरी बहनें दर्शना, नयना और रंजना एवं सुवर्णा को कहा जाता है। तो देखिए, झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपको याद रखना है मणिपुरी से। देखिए, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है झावेरी बहनें। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो साथियों आपको याद रखना है, देखिए भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी उपयुक्त दोनों से ही। याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ही है। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ओडिसी से। ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और ओडिसी के प्रमुख एक और भी नर्तक हैं, आप लोगों को पता होगा, केलुचरण महापात्रा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? देखिए, मृणालिनी साराभाई का संबंध जो है वो साथियों भारतनाट्यम नृत्य शैली से है। तो भारतनाट्यम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? याद रखना है आपको, बिंबावती देवी जो है वो किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मणिपुरी नृत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, सरहुल पर्व का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो याद रखिएगा सभी, झारखंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो देखिए, भोगाली बिहू जो है साथियों ये भी असम का ही है, याद रखना। भोगाली बिहू हो चाहे रंगोली बिहू हो, यह असम से ही संबंधित है। जब भी बिहू आए असम आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, उगादी वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? क्या देखिए साथियों, कर्नाटका में जो नववर्ष मनाया जाता है उसको उगादी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर कर्नाटका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, लठमार होली जो है ये मथुरा में खेली जाती है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो देखिएगा, कालचक्र उत्सव जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? याद रखना है आपको साथियों, पुरी की जो रथ यात्रा है वो कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, है ना, श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार कौन सा है? यानी वह कौन सा त्यौहार है जो बसंत ऋतु का स्वागत करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बसंत पंचमी, जिसको हम सरस्वती पूजा के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, सगाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखना है आपको, सगाई त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों मणिपुर राज्य में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों मेगास्थनीज ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? तो देखिए, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार करना, जुआ खेलना, संगीत, घुड़सवारी या आदि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यार शिकार करना, ये तो मैंने बताई थी। देखिए, शिकार करना है ना, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार करना। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? यानी मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों गेहूं व जौ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखा दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कल्हण? और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? चारों में से कोई एक आंसर है, आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की या आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सिकंदर लोदी। देखिए, सिकंदर लोदी जिनका बचपन का नाम था निजाम खां, याद रखना, ठीक है, निजाम खां इनका बचपन का नाम था, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इब्राहिम लोदी, जिनको बाबर ने हराया था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अब देखिए, आपसे हिंदी के क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक है? इनमें से कोई सा भी एक उठाकर दे देगा, तो आपको छांटना पड़ेगा, आप सभी जानोगे तब ना। या फिर आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा ऐसा कि शशांक जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? तो फिर आपको पता होना चाहिए ना कि शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए मैंने चंद्रमा के जो जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं सारा ही मैंने लिख दिया है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा। देखिए, चंद्रमा का जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है शशि, हिमकर, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, तारापति, चंदा, अत्रिज, राकेश, रजनीश, सुधांशु, सुधाकर, मृगांग, इंदु, विधु, चंद्रमा, सारंग, कलानिधि, निशापति, शशांक, निशाकर, रजनीपति, अमिकर,
ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रमुख पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए सूर्य के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक आपको ऑप्शन में दे देगा, तो इसीलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है जो प्रमुख जो पूछे जा सकते हैं मैंने उन्हीं को लिया है। अगला क्वेश्चन है हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए हिमालय के पर्यायवाची शब्द होते हैं हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, नगेश आदि। अगला क्वेश्चन है बिजली का प्रमुख पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए बिजली के प्रमुख पर्यायवाची शब्द जो है वो चपला, चंचला, दामिनी, सौदामणि, विद्युत, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा आदि होता है। अगला क्वेश्चन है जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए जल के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अंबु, जीवन, पय, अमृत, मेघपुष्प आदि। अगला क्वेश्चन है साथियों कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, कंज, कवक, किंजल्स, कोकनद, जलजात, ताम्रस, नलिन, पद्म, पथोज, पुंडरिक, पुष्पर, पुष्कर, राजीव आदि, है ना। देखिए एक चीज़ आपको बता दें, जैसे ही कल से पेपर आपका होगा 17-18 तारीख को, हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस भी करवाएंगे आपको कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, सारा सब कुछ। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए हाथी के प्रमुख पर्यायवाची शब्द मतंग, मतंग के अलावा जो है गज, हस्ती, कुंभी, मदकर, कुंजर आदि होता है। ठीक है, याद रखना। कछुआ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कच्छप, कमठ, कुम्र आदि। अगला है बाघ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए बाघ का व्याघ्र, शार्दुल, सिंह, चीता, सर्वश्रेष्ठ, केसरी, पुंडरीक, अग्नि, तिलक, टीका, बहादुर, चीता, चित्रक, चित्रकार, कायर, सियार, डरपोक, भीरू, गीदर, खनखजूरा आदि होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्वाचीन का सही विलोम शब्द चुनिए, यानी अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों देखिएगा अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन, याद रखना। ठीक है, प्राचीन। मानव का सही विलोम शब्द चुनिए, तो देखिए मानव का विलोम शब्द होता है साथियों दानव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साकर का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए साकार का विलोम शब्द क्या होता है, याद रखना है, साकार का होता है निराकर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगी का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए योगी का विलोम शब्द होता है साथियों भोगी, याद रखिएगा भोगी होता है। दुर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए दुर्जन का होता है सज्जन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए, तो कृपण का विलोम शब्द होता है साथियों दानी, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है लघिमा, लघिमा का उपयुक्त विलोम क्या होगा? तो लघिमा का उपयुक्त विलोम शब्द होगा साथियों गरिमा, याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखना है आपको अनुकूल का विलोम शब्द होता है साथियों प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम शब्द है? तो देखिए कौन सा शब्द है जो जड़ शब्द का विलोम शब्द है? याद रखना है आपको चेतन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गमन का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखना है देखिए गमन का विलोम शब्द होता है साथियों आगमन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपका मुहावरा है सती सावित्री होना, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो साथियों देखिएगा सती सावित्री होना यानी देखिए पतिव्रता होना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा पतिव्रता होना। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए, यानी विपत्ति में डैश से काम लेना। साथियों इसमें आपको ये रिक्त स्थान भरना है, तो जब विपत्ति आती है तो उस समय साहस, बल, वीरता या शौर्य किससे काम लेते हैं? बिल्कुल साहस से काम लेते हैं, तो ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर साहस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिसके समान दूसरा नहीं, देखिए जिसके समान दूसरा नहीं, शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द, यानी अनेकों शब्दों से एक शब्द का क्वेश्चन आ गया आपका, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अद्वितीय, है ना, जिसके समान दूसरा नहीं, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा अद्वितीय। अगला है आंख की किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या होता है? तो आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ होता है अप्रिय लगना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तेली का बेल होना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए तेली का बेल होना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह काम में
लगे रहना, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, छक्के छुड़ाना का अर्थ होता है साथियों हराना, किसी को भी हरा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है? तो मीठी बातों से लज्जित करना, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सागर में या गागर में सागर भरना। तो भाई गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है छोटे से शब्दों में बहुत कुछ कह देना, है ना, यानी थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला क्वेश्चन है 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो रफू चक्कर होना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय, देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल 2022 में सबसे अधिक पदक किसने जीता था? तो देखिए यहाँ पर साथियों छत्तीसगढ़ नहीं होगा, यहाँ पर 36वें होगा, है ना, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सबसे अधिक पदक। तो देखिए, बात करें 36वें राष्ट्रीय खेल जो 2022 में हुआ था, इसमें सबसे अधिक पदक जो है वो सर्विसेज ने जीता था। खेलों में सर्विसेज ने 40 स्वर्ण पदक, 25 रजत और 24 कांस्य पदकों के साथ कुल मिलाकर 89 पदक जीता था। ठीक है, याद रखना, सर्विसेज ने। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को, याद रखना है आपको। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर, देखिए साथियों 2 अक्टूबर होगा यहाँ, है ना। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखना है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में रेखा शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन है इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो देखिए, इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर S सोमनाथ जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल सेना के प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा जनरल मनोज पांडे जी। वायुसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा एयर मार्शल संजीव कपूर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSB के प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो देखिए, SSB के प्रमुख वर्तमान में सुजय लाल थाउसेन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRPF के महानिर्देशक वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन, है ना, जो SSB के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कब से की थी? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो है 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी मार्ग पर हरी झंडा दिखाकर सबसे पहले की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 57। एक चीज़ आपको यह याद रखना है कि भारतीय संविधान का जो साथियों अनुच्छेद 52 से 61 है, इसमें केवल भारत के राष्ट्रपति के बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना अनुच्छेद 19 का 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो साथियों आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत, याद रखना आर्टिकल 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अंतिम क्वेश्चन है क्लास का 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 का ए में, याद रखना। उस टाइम 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।